नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ईडी के कस्टडी में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहां इनकी घिघी बंद गई है क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि सीबीआई ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें वो फंसे तो फिर कई वर्षों तक तिहाड़ में चक्की पीसना पड़ेगा। ये दोधारी तलवार है जो ईडी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आजमाया है। यहां सवालों की झड़ी लग गई है। हम आपके लिए 10 एक्सक्लूसिव वो सवाल लेकर के आए हैं कि जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल को ऐसा महंगा पड़ने वाला है कि वो तो जाएगा ही जाएगा, मनीष सिसोदिया भी नप जाएगा। समझने वाली बात क्या है, केजरीवाल सीबीआई के सवालों में घिरते हैं तो वही जवाब उन्हें बेल मिलने में मुश्किल कर देगा। क्यों? क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, डिफिकल्ट सवाल वो होते हैं जो बड़े ही सिंपल होते हैं, बेसिक सवाल। और वही सीबीआई साबित करने में लगी हुई है कि अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले में शुरू से लेकर अंत तक एक्साइज पॉलिसी की प्लानिंग से इससे पाप की जो कमाई हुई उसके खर्चे तक पूरी जानकारी और उनके आदेश पे सब कुछ हो रहा था। यही सीबीआई का मोटो है, यही सीबीआई का मकसद है। क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और इसमें तो बताया जा रहा है कि अचानक से अरविंद केजरीवाल गजनी बन गए, उनकी याददाश्त चली गई है, सवालों का जवाब नहीं दे रहे, टाल दे रहे हैं। लेकिन यह सब अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा मुश्किल क्रिएट करने वाला है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। क्या क्या है वो सवाल, एक एक करके उन सवालों को देखते हैं और इन सवालों को पूछने की वजह क्या है उसमें ट्रिक, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द न्यू एक्साइज पॉलिसी? व्हाट वाज योर रोल? वाज इट योर आइडिया टू क्रिएट अ न्यू एक्साइज पॉलिसी? कैसे बनाया? क्या आपका आइडिया था? तो सवाल का जवाब तो दो ही होगा, नहीं मेरा आइडिया नहीं था। अपने आप को बचाएंगे। अगर आपका आइडिया था तो इसका मतलब इस घोटाले के जनक आप हो गए, और आपने कहा कि नहीं मेरा आइडिया नहीं था, तो फिर किसका आइडिया था? वैसे जानकारी तो यह है कि उन्होंने कहा कि भाई कि उसको प्राइवेटाइज करने का जो आइडिया है वो हमारा नहीं है, वो मनीष सिसोदिया का था। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए सवाल नंबर 2, डिड यू कॉल अ कैबिनेट मीटिंग टू डिस्कस द न्यू एक्साइज पॉलिसी? Were you presiding over the meeting in which this liquor policy was formed? If yes, why shouldn't you be blamed? आपने कभी कोई कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, हकीकत है। और इस मीटिंग को क्या आपने प्रिसाइड ओवर किया था? उसकी चेयर आपके पास थी? अगर हां, तो फिर आपको ब्लेम क्यों नहीं किया जाए? क्यों नहीं आपको आरोपी बनाया जाए? जब मुझे याद नहीं है। डिड मनीष सिसोदिया टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू फॉर ऑल द डिसीजन ही टुक? क्या मनीष सिसोदिया आपसे पूछ के ये फैसले लेता था? सवाल बड़ा टिकी है। नहीं जी, वो अपना अपना काम कर रहे थे, वो मैं कहां इन्वॉल्व हूं, यही जवाब है। और क्या है? और अगर ये जवाब है तो मनीष सिसोदिया ने अपने बेल पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से यह कहा था कि हम तो सरकार चला रहे, सरकार का फैसला, ऊपर का आदेश था, कानून बनाना है तो हम अपने दायित्व को निभा रहे थे। तो ये दायित्व किसने दिया था? आइडिया भी मनीष सिसोदिया का। और वैसे हकीकत क्या है कि कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और उस कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि एक्साइज पॉलिसी के ऊपर
जो भी फैसला होगा वो मनीष सिसोदिया लेंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया यह फैसला लेंगे, यह फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया। बड़ा पेचीदा मामला, घुमा घुमा के जिलेबी की तरह। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स द डिस्कशन ऑन द न्यू एक्साइज पॉलिसी अकर्ड एट योर रेसिडेंस? यह बड़ा ट्रिकी है। आप कहते हो भाई हमें कोई लेना देना नहीं, एक्साइज मिनिस्टर डिपार्टमेंट हो, मनीष सिसोदिया जाने। तो यह सवाल बड़ा ट्रिकी है, सीबीआई के पास इसके पास जवाब है, क्योंकि कई सारे लोगों ने बताया है कि कब 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 कहां कहां मीटिंग हुई है। तो ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि कितनी बार आपके घर में एक्साइज पॉलिसी, जो शराब नीति बनाई गई कि दिल्ली में लूट मचाना है, ये मीटिंग आपके घर में कितनी बार हुई? तो ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और जो भी जवाब देंगे उसमें फंसेंगे। वेयर आर द फाइल्स ऑफ कैबिनेट मीटिंग एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द डिसीजन? A file containing opinions of the expert committee and public and legal opinion on the excise policy was not kept before the council and remain untraceable. Can you explain the reason? मुझे कुछ पता नहीं है जी, पता कैसे होगा? ये सवाल समझा आपने क्या है? ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, लीगल ओपिनियन, जो लोग जिन जिन लोगों ने मना किया कि इस तरह की एक्साइज पॉलिसी मत बनाओ, ये कानून के हिसाब से नहीं, ये घाटा होगा, ये मामला जो है गड़बड़ है, वो सारी फाइलें गायब है, गायब कर दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा भाई हमें नहीं मालूम, इनसे पूछा जा रहा है। सरकार तो तुम्हारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। तो नहीं जी, हमें नहीं पता। अब यह सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, वो अगले सवाल से आपको ये बात समझ में आएगी। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि घर में कितनी बार मीटिंग हुई, कहां कहां मीटिंग हुई, फाइल कहां है, तुम्हारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहां है। वो बातें इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि सारे सवालों का जड़ में ये सवाल है। सवाल नंबर 6, ड्यूरिंग द क्वेश्चनिंग Secretary C. Arvind disclosed that the excise policy initially held a 6% margin, increased to 12% with your approval, and he confirmed that you gave the group of ministers report. This happened at your residence. Is it true or not? अब जो एक्साइज सेक्रेटरी है सी अरविंद, उससे भी पूछताछ हुई है। पहले केजरीवाल से पूछ लिया गया कितनी मीटिंग कब कब कहां, और उसके बाद ये सी अरविंद के बयान के बारे में पूछा गया कि उस तो ये दावा कर रहा है कि जो 12% बढ़ा दिया, पूरा खेल 12% का था। वो जीएम की रिपोर्ट केजरीवाल ने सी अरविंद को, एक्साइज सेक्रेटरी को, अपने घर बुलाकर वो फाइल दी थी और कहा था कि चलो इसको 12% कर डालो। और ये कहा, उसके घर में भी कैसे? मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को बुलाया और कहा भाई सीएम के घर चलना है। बताया जाता है कि रात के 9 बजे ये फाइल दी गई और अब इनसे पूछा जा रहा है कि ये घटना सही है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो मैच खा रही हैं। आजकल तो पता करना बड़ा आसान होता है कि कौन व्यक्ति किस वक्त कहां था, कौन व्यक्ति किस वक्त कहां था, ये तो उसके मोबाइल लोकेशन से मालूम चल जाता है। और चीफ मिनिस्टर का घर है, सीसीटीवी फुटेज होगा, सब कुछ होगा। तो आप ये समझिए कि कैसे बचेंगे अरविंद केजरीवाल। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, डू यू नो विजय नायर? हाउ डिड ही गेट इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द न्यू एक्साइज पॉलिसी? ऑन हुज बिहाफ वाज ही मीटिंग लीकर मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स? विजय नायर को जानते हो? जब ये पकड़ा गया था तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे छोटे मोटे कार्यकर्ता को पकड़ लिया। सोचा मीडिया वाले को मालूम नहीं चलेगा, किसी को मालूम चला कि ये छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, ये तो बॉस है, ऐसा वैसा आदमी नहीं है। एक मंत्री का घर खाली करवा दिया और बोला मंत्री की जगह वही रहेगा, घर के बगल में ही मंत्री का मकान है, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। विजय नायर ये मीडिया सेल का हेड है और
उसको जो घर मिला हुआ है वो सरकारी घर में रहता है जो एक मिनिस्टर को अलॉटेड था। और जब ये गिरफ्तार हुआ था तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने कहा था कि ये तो छोटे मोटे कार्यकर्ता को पकड़ लिया। अब यही छोटा मोटा कार्यकर्ता करीब 1.5 साल से जेल में बंद है, बेल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही जगह जगह घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था। तो केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि भाई किसकी अथॉरिटी पे ये शराब माफिया मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ये मुलाकात कर रहा था, किसको रिपोर्ट करता था? तो फेमस डायलॉग आपको पता ही है, अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताया था कि ये तो आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल, इंडो स्पिरिट्स डायरेक्टर समीर महेंद्रू has informed during interrogation that Vijay Nair arranged his meeting with you via FaceTime app where you reportedly assured trust in Nair. Is it true? अब ये तो डिजिटल एविडेंस है कि फेस टाइम पे वीडियो कॉल उसमें बात करवाया। ये गया हुआ था विजय नायर उगाही के लिए, डील करने के लिए, बातचीत करने के लिए, ये फायदा पहुंचाएंगे, ये होगा, और मैं मुख्यमंत्री की तरफ से आपसे मिलने आया हूं। तो यकीन नहीं है तो ये लो फेस टाइम पे बात कर लो। और जिसमें ये कहा था कि हमारा ही आदमी है, जो कहते हैं वो करते जाओ। तो कैसे बचेगी, कैसे नहीं रोल है। अगला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल अभी तक छुपा हुआ था, लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मनीष सिसोदिया गेव अनड्यू बेनिफिट्स टू लिकर लाइसेंसीज by revising the rates of foreign liquor by removing the levy of an import pass fee of ₹50 per case of beer. When did you come to know about these details? एक नई जानकारी, नया सवाल कि जो विदेशी बियर आता है उसमें क्या पता एक केस के अंदर 6-8 होता है, 12 होता होगा एक केस के अंदर, और उस पर जो टैक्स लगते थे 50 रुपए घटा दिया आपने। मतलब पर केस एक एक बियर की पेटी जो है उस पर 50 रुपए आप विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। यह मनीष सिसोदिया ने डिसीजन लिया था, आपको बताया था। आपको इसके बारे में कब पता चला? अब मनीष सिसोदिया ने बताया होगा भाई तो कैबिनेट में हुआ होगा या क्या हुआ होगा। लेकिन आप ये देखिए, अभी तक तो ये 6% 12% का ही खेल चल रहा है कि कानून बनाने के लिए जो है 100 करोड़ रुपए लिए, ये किया वो किया। ये एक नया पहलू आया है कि विदेशी कंपनियों को आप रिलीफ दे रहे थे, उनका टैक्स कम कर रहे थे, तो इसके बदले में आपको क्या मिल रहा था, ये एक पॉइंट है। और विदेशी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान में ले रहे थे कि बाहर ले रहे थे? बहुत सीरियस मसला है ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई लालू यादव नहीं है कि चारा खा जाएंगे और पकड़े जाएंगे। खुद इनकम टैक्स कमिश्नर है, इसे सब मालूम है कहां क्या कैसे क्या करना है। पढ़े लिखे लोग जो है बड़े ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये लोग घोटाला कर सकते हैं। आखिरी सवाल, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू विजिट गोवा, वेयर डिड यू स्टे, हु पेड द मनी फॉर द होटल एंड फूड? कितनी बार आप गोवा गए, कौन पैसे दिया, कहां रुके? मुझे याद नहीं है जी। पैसे कौन दे रहा है? ये 7 स्टार होटल में आप रुक रहे थे, पैसे कौन दे रहा है आपको मालूम नहीं? ये 7 स्टार होटल वाला आपके रिश्तेदार लगे हुए कि यहां भी फ्री चल रहा था कि दिल्ली में मैं पानी फ्री, बिजली फ्री किया हुआ हूं, तो मेरा 7 स्टार होटल जो है वो भी फ्री। इन सवालों का जवाब केजरीवाल को इस मुकाम तक लेके जाएगा जहां सीबीआई ये क्लेम करेगी कि ये शुरू से लेके अंत तक इस घोटाले में शामिल है। अंडर हिज नोज, अंडर हिज नॉलेज, हर चीज के बारे में इसकी जानकारी, इसकी परमिशन होती थी। इस घोटाले में ये सीबीआई का सिंपल पॉइंट है जो साबित करना है। दैट्स इट। और यही एक्नॉलेजमेंट
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जब भी बेल के बारे में मामला उठेगा तो यही सीबीआई की तहकीकात बेल दिलाने में सबसे बड़ा बाधा बनेगी। कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि जब ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया है तो फिर सीबीआई क्यों? सीबीआई इसलिए कि सीबीआई के पास वो जो केस है उस केस के जरिए आसानी से साबित किया जा सकता है कि बिना केजरीवाल के ये घोटाला इम्पॉसिबल है, और यही बात तो कोर्ट में साबित करनी है ईडी को, और ये एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन को ईडी कोर्ट में बड़ी आसानी से पेश कर सकती है और इनके बेल पिटिशंस के ऊपर ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।